जय हिंद साथियों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे अविराज क्लासेस में। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी बेहतर सीरीज, जो कि कुछ जीएस के स्पेशल टॉपिक्स हैं उनके लिए। तो आज हमारा टॉपिक है जनगणना। जनगणना एक ऐसा टॉपिक है जिससे हर पेपर में एक न एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जनगणना 2011। अच्छा, पहले मैं आपको जनगणना के बारे में बता देता हूँ। जनगणना होती क्या है। जन और गणना यानी कि जन जन यानी लोग, गणना यानी कि गणना करना यानी लोगों को गिनना, जनसंख्या कहलाती है। आगे हम बात करते हैं हमारी जनगणना है। सबसे पहले कैसे कैसे इसकी शुरुआत हुई और कहाँ से इसको सबसे पहले ये विश्व में सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट हुई और क्या क्या होता रहा। तो हम सबसे पहले बात करेंगे भारत की। भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 में हुई थी, जो कि उस समय पर म्यो का कार्यकाल था। म्यो के समय में हमारी पहली जनगणना हुई थी 1872 में। अच्छा, ये वाली जनगणना जो थी वो नियमित जनगणना नहीं थी। नियमित जनगणना जो हुई है वो ये 1881 में रिपन के समय, उस टाइम पर रिपन था, रिपन वायसराय था उस टाइम पर, ठीक है नहीं। 1881 में जो जनगणना शुरू हुई है उस टाइम पर रिपन था। फिर हम बात करते हैं कि जनगणना जो है सर्वप्रथम कौन से देश में कराई गई थी। तो सर्वप्रथम जनगणना कराने का श्रेय जो जाता है वो 1749 में स्वीडन को जाता है। स्वीडन देश जिसने 1749 में पहली बार जनगणना कराई थी। इसमें सबसे जो उच्च अधिकारी होता है, बात करें हम उच्च अधिकारी की, तो इसमें जो उच्च अधिकारी होता है वो होता है रजिस्ट्रार जनरल एंड काउंसिल कमिश्नर ऑफ इंडिया, कमिश्नर ऑफ इंडिया, जो कि इसका उच्च अधिकारी होता है। हम बात करते हैं कि भारत में ये 7वीं जनगणना यानी स्वतंत्रता के बाद यह स्वतंत्र भारत की 7वीं और वैसे मतलब क्रम के हिसाब से 15वीं जनगणना थी, ठीक है नहीं। अब हम बात करते हैं कि इस जो हमारी 2011 में जनगणना हुई है, वो जनगणना में भारत की जनसंख्या 121 करोड़ थी और विश्व की ये कुल 17.5% रही। ये कुल मतलब भारत की जनसंख्या कुल 121 करोड़ और कुल जनसंख्या यानी विश्व की जो जनसंख्या थी उसकी 17.5% थी। आगे हम बात करते हैं कि 2011 में जनगणना हुई है उसमें एससी की संख्या कितनी है और एसटी की संख्या कितनी है। यानी एससी की बात करें हम तो ये 20 करोड़ थी और एसटी की बात करें ये 10 करोड़ थी। अच्छा, एससी की बात करें ये सबसे अधिक कौन से राज्य में है, तो ये उत्तर प्रदेश, और एसटी की बात करें तो ये मध्य प्रदेश। तो एससी 20 करोड़ जो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक थी, एसटी 10 करोड़ जो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक थी। आगे हम बात करते हैं अधिकतम जनसंख्या घनत्व। पहले हम जानेंगे जनसंख्या घनत्व क्या होता है। घनत्व वो होता है जैसे 1 किलोमीटर वर्ग के क्षेत्र में जो लोग रहते हैं, यानी 1 किलोमीटर हर तरफ से 1 किलोमीटर स्क्वायर बनता है, उसके अंदर जो व्यक्ति रहते हैं वो जनसंख्या घनत्व कहलाता है। जैसे सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जो है वो बिहार में है 1106 व्यक्ति, पश्चिम बंगाल 1028 व्यक्ति। भारत का घनत्व की बात करेंगे तो 382 व्यक्ति प्रति किलोमीटर में रहते हैं। वहीं हम बात करते हैं न्यूनतम जनसंख्या की, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व की, तो सबसे कम जो जनसंख्या घनत्व है वो अरुणाचल प्रदेश में 17 व्यक्ति प्रति किलोमीटर के अंतर्गत रहते हैं। मिजोरम में 52 व्यक्ति रहते हैं, मिजोरम में 52 व्यक्ति। वहीं हम बात करते हैं यूटी की, यूटी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश, तो उसमें दिल्ली सबसे ऊपर आता है हमारा, दिल्ली, जिसकी जनसंख्या घनत्व है 11,320 व्यक्ति प्रति किलोमीटर। वहीं हम बात करते हैं अंडमान निकोबार की, अंडमान निकोबार 46 व्यक्ति, जो कि सबसे कम है। वो किस में, केंद्र शासित प्रदेश में, यूटी में। यूटी में सबसे कम की बात करें तो अंडमान निकोबार 46 व्यक्ति प्रति किलोमीटर में आते हैं। वहीं हम अब आगे बात करते हैं लिंगानुपात की। लिंगानुपात क्या होता है, पहले तो ये जानेंगे। लिंगानुपात वह होता है प्रत्येक 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या,
ठीक है। तो हम केरल में बात करेंगे। केरल में 1/84 यहाँ पर सर्वाधिक लिंगानुपात है। अधिकतम लिंगानुपात केरल, फिर तमिलनाडु की बात। न्यूनतम की बात करते हैं हम हरियाणा में 1000 पुरुष पर मात्र 879 महिलाएं हैं। जम्मू कश्मीर की बात करें तो 889। वहीं सर्वाधिक लिंगानुपात में यूटी की बात करें तो यूटी है 1037 के साथ पुडुचेरी। वहीं न्यूनतम लिंगानुपात यूटी में बात करें तो दमनदीप 618। अब हम साक्षरता की बात करते हैं। साक्षरता में यानी कि कौन सर्वाधिक पढ़ा लिखा, सर्वाधिक पढ़ा लिखा कहाँ पर है? केरल में 94% व्यक्ति, मिजोरम में 91.3%, यानी सर्वाधिक साक्षर जो है केरल और मिजोरम में है। वहीं न्यूनतम साक्षरता की बात करते हैं हम वो बिहार में 61.8% व्यक्ति, और अरुणाचल की बात करते हैं हम तो 65.4% व्यक्ति साक्षर है। वहीं हम आगे बात करते हैं सर्वाधिक साक्षर यूटी में बात करते हैं हम। यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश की बात करते हैं तो सर्वाधिक साक्षर में लक्षद्वीप पहले नंबर पर है 91.8% के साथ। वहीं न्यूनतम में यानी सबसे कम साक्षर यूटी कौन सा है? दादर नगर हवेली, जो कि 76.2 के साथ में है। वहीं अगर बात करते हैं हम सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्यों की तो इसमें उत्तर प्रदेश 20 करोड़ के साथ पहले नंबर पर है। वहीं बात करें महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर 11 करोड़ के साथ, बिहार 10 करोड़। वहीं बात करते हैं हम न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्यों की। न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्यों में सिक्किम पहले नंबर पर है, जो कि 6 लाख जनसंख्या है वहाँ की। मिजोरम की बात करें तो 10 लाख जनसंख्या है। वहीं हम आगे बात करते हैं सर्वाधिक जनसंख्या यूटी कौन सी है, यानी दिल्ली में हम एक चीज़ और देखी थी हमने, जनसंख्या घनत्व भी यूटी में दिल्ली में सबसे अधिक था। और वैसे हम बात करें तो बिहार में अधिकतर राज्यों में। यहाँ न्यूनतम जनसंख्या यूटी में लक्षद्वीप 64,000 के साथ, जो लक्षद्वीप में मात्र 64,000 की जनसंख्या है। वहीं हम अगर बात करते हैं 10 की वृद्धि की तो 10 की वृद्धि में सबसे 10 की वृद्धि जो सबसे सर्वाधिक 10 की वृद्धि हुई थी वो हुई थी मेघालय में 27.8%, अरुणाचल में 26%। वहीं गिरावट देखने को मिली थी तो वो था नागालैंड -6%, और वहीं केरल में बात करें तो 4.9% की बढ़ोतरी हुई थी, मतलब ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं हो पाई थी केरल में। वहीं आगे बात करते हैं हम कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की, यानी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो देखते हैं हम, जो हमने पिछले बता दिए हैं लेकिन ये फिर से बताना बहुत ज़रूरी है। भारतीय जनगणना के जनक हेनरी बोल्टर हैं। इन्हें भारतीय जनगणना का पिता कहा जाता है। प्रथम औपचारिक जनगणना, यानी औपचारिक जनगणना थी मियो के समय, हमने बताई थी 1872 में कराई गई। वहीं प्रथम औपचारिक जनगणना जो प्रथम वाली है वो अनौपचारिक है, दूसरी वाली औपचारिक है, जो 1881 में कराई गई थी रिपन के समय में। ठीक है, नहीं ये हटाओ। वहीं हम बात करते हैं जनगणना अनुच्छेद यानी 246 के अंतर्गत आती है। जनगणना जो है हमारे आर्टिकल 246 के अंतर्गत आती है। वहीं हम बात करते हैं जनगणना, स्वतंत्र जनगणना, पहली जनगणना कब हुई थी? 1951 में। और 2011 की जनगणना 1872 के बाद 15वीं जनगणना थी, और वैसे स्वतंत्रता के बाद 7वीं। वहीं हम बात करते हैं प्रथम रजिस्ट्रार जनरल और सेंसस कमिश्नर की, तो वो थे हमारे आर.ए. गोपाल स्वामी। आगे हम बात करते हैं वर्ष 2011 में 11 की जनगणना स्लोगन क्या था? अवर सेंसस अवर फ्यूचर, यानी हमारी जनगणना हमारा भविष्य। वहीं हम बात करते हैं हमारी जनगणना आयुक्त कौन थे? वो थे CM चंद्रमौली। 2011 की जनगणना आयुक्त CM चंद्रमौली थे। इसी के साथ हम आगे बात करते हैं भारत में जनगणना के बाद कुल जनसंख्या वो आई थी 121.05 करोड़। वहीं हम बात करते हैं विश्व में जनसंख्या की हिस्सेदारी 17.5%। अच्छा, सबसे लोकप्रिय जनजाति जो है अपने यहाँ की भारत की भील जनजाति है। सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी, और दूसरे नंबर पर बोली जाने वाली भाषा बंगाली है। लिंगानुपात की बात करें हम, बच्चों के लिंगानुपात की बात करते हैं तो 919,
और सर्वाधिक जो लिंगानुपात था वो अरुणाचल प्रदेश का था 972। न्यूनतम लिंगानुपात की बात करें तो वो था हरियाणा का 834। और प्रथम आर्थिक जनगणना जो हुई थी, प्रथम आर्थिक जनगणना 1977 में हुई थी। और वर्ष 2011 का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला मुंबई का ठाणे था। ठाणे जो कि मुंबई में पड़ता है, मुंबई, ठीक है। और सर्वाधिक वृद्धि दर जो हुई थी वो मेघालय में हुई थी। इसी के साथ आज का हमारा टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। और आपको अगर वीडियो सही लगी हो तो इस वीडियो को शेयर कर देना। और हाँ, अगर आपको इसका जो पीडीएफ चाहिए हो तो आप हमारे टेलीग्राम पर जा सकते हैं। टेलीग्राम पर जा सकते हैं, अविराज क्लासेस नाम से रही है वो भी, अविराज क्लासेस। तो आप उसे ज्वाइन कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताओ कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। और इसमें आपके लिए हम प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन भी डालेंगे। तो चलिए, धन्यवाद, थैंक यू।